अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोली थी ना पिछले ब्लॉग में कि अगर होगा तो मैं जरूर जाऊंगी दरगाह। आज है जुमेरात तो भी जा रहे। हाँ, लेकिन कोई नई जगह है क्योंकि बहुत पुराने हमारे एक दोस्त हैं। कुछ गलतफहमियों की वजह से हमारे बीच में बहुत दूरियां आ गई थी, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि हर चीज को इग्नोर करो और कोई अगर उस चीज को गलती मानते हैं तो उसको माफ करना सीखो, क्योंकि माफ करना जब आप सीखते हो ना तो आपके दिल में वो बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है और आप खुद भी खुश रहते हो। और जिनके साथ दूरियां बनती है या बुराइयां बनती है ना तो वो अच्छाइयों में तब्दीली हो जाती है, ऐसा मेरा सोचना है। इसीलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो पुराने रिश्ते भी अगर उसमें कोई आगे हाथ बढ़ाता है या मैं हाथ बढ़ाती हूँ, अगर उसमें अच्छाई होती तो अच्छाई करूँ। तो ऐसे ही हमारे एक दोस्त है बहुत पुराने, तो कुछ ऐसी चीजें थी, मैंने सामने से उनको फोन की, मुझे तकलीफ हुई वो देखकर, लेकिन फिर हमारी बातचीत हुई और उनको इतना अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को बोला कि आज जुमेरात है, आ जा, मैं दरगाह लेकर जाती हूँ तो अपने बच्चे के लिए वहां पे धागा बनना, क्योंकि मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा स्टडी चल रही है जो उसके आगे के फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा ही सब चीज होगा। तो मैं जा रही हूँ वहाँ और हम दोनों निकल रहे साथ में। मेरा बेटा जा रहा है जिम और मैं जा रही हूँ दरगाह, और इंशाल्लाह बहुत सालों के बाद अपनी दोस्त से भी मिलूंगी और बस थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करके इंशाल्लाह फिर आती हूँ जल्दी घर। और घर आने का जल्दी रीजन ये है कि मुझे देखना रहता है बिग बॉस। देखो ये मैं दरगाह अभी पहली बार मैं आई हूँ बोरीवली में, आज तक तो आई नहीं। और जज़ाकल्ला जो मुझे लेकर आए अल्लाह उनको भी खुश रखे। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग मुझे पहचाने और इज़्ज़त दिए, प्यार दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अल्लाह को क्या पता क्या मंजूर था मैं यहाँ तक आई, और जो मुझे यहाँ लेकर आए ख़ास मेरे बच्चे के लिए, तो बस अल्लाह उनको खुश रखे। इतने सालों के बाद हमारे बात हुई और इतनी अच्छी जगह से शुरुआत हुई, माशाल्लाह बहुत बहुत सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है। अचानक में आ गई हूँ मैं, बस इनका बुलावा था और मैं आ गई। जज़ाकल्लाह। मजा आया बहुत, इतनी अच्छी दरगाह है, इतनी अच्छी दरगाह है। और कैसा मेरा बुलावा था वहाँ पे, मेरे को तो इतना अच्छा लगा। मैंने बस बोलकर आई कि नेक्स्ट टाइम मैं मेरे बेटे को साथ लेकर आऊंगी। और आपको पता है ये किसके लिए फिश फ्राई हो रही है? दिलीप हंसा मतलब फंसा, आमीन के लिए, क्योंकि ये उसके डैडी की भी फेवरेट सिंधी कड़ी और वो मिल्क फ्राई, और उसकी भी बहुत फेवरेट। अपना डाइट छोड़ के अभी शाम में खाया है उसने 7 बजे, और अभी मैं बोल रहा मम्मी थोड़ी फिश फ्राई कर दो ना, तो फिश उसके लिए फ्राई हो रही है। अली तो सो गया खा के, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं, लेकिन अमीन भाई खाने वाले और मैं बहुत खुशी खुशी बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज गए 7 में 10 कम। नमाज पढ़ के तुरंत ही उतर गई नीचे। दिल चाह रहा था थोड़ा वॉक करूं, और पैरों की तकलीफ की वजह से उतर ही नहीं पाती, पर आज हिम्मत करके उतर गई। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करूंगी तो थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए आज बस ज़्यादा नहीं, ये 2 या 3 राउंड, ये तीसरा राउंड है। और अब थोड़ा सा बैठूंगी, आराम करूंगी, उसके बाद जाऊंगी घर। और आज दिल चाह रहा था कि कुछ अच्छा वाला नाश्ता बनाऊँ। बाहर का नाश्ता तो बहुत भरा रहता है, पर सोच रही हूँ कुछ अच्छा मतलब साउथ इंडियन नाश्ता, इडली, डोसा, उपमा, इस टाइप के कुछ डोसे रहते हैं, नाश्ते रहते हैं। तो सोच रही कुछ बनाओ और मैं भी खाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं। तो इंशाल्लाह हल्की हल्की सी धूप निकलने लग गई है, तो बस अब थोड़ा 5-10 मिनट बैठती हूँ और उसके बाद फिर जाती हूँ घर। आ गई मेरी बिल्डिंग के नीचे, मेरी और मेरी मम्मी की फेवरेट प्लेस। और जब भी यहाँ बैठती हूँ सुकून से, और कुछ ऐसा पल होता था जो मम्मी के साथ यहाँ पे मैं गुजारा करती थी, जैसे मॉर्निंग का टाइम हो या फिर इवनिंग का टाइम हो। जैसे 3-4 बजे के टाइम मम्मी को नींद नहीं आए, कंटाल आए, तो मम्मी यहाँ आके बैठ जाते थे। और फिर मॉर्निंग के टाइम मोस्ट ऑफ 9 बजे ठंडी के टाइम पे आते थे, ताकि यहाँ थोड़ी धूप लगे। और पहले तो ऐसे लंबी वाली सीट थी, मैं और मम्मी बैठते थे, फिर बच्चे स्कूल से आ जाए, अली स्कूल से आए
ट्यूशन से आए, फिर वो लोग यहाँ थोड़ा खेलते थे। पता नहीं अचानक आज मम्मी की याद आ गई यहाँ बैठी तो। वैसे यहाँ जब भी मैं बैठती हूँ ना तो मोस्ट ऑफ मेरी मम्मी की याद आती है मुझे। अली अभी तक उठा नहीं है क्योंकि आज है जुम्मा, ये नमाज बाद ही जाता है काम पर। और अमीन भाई का है और मेरे पीनू। अमीन भाई मुझे बोले थे कि जल्दी उठाने, आवाज़ देकर उतरी थी। जग रहा है मतलब उठ जाएगा। पीनत देखो, इसको तो सिर्फ मम्मी की जगह चाहिए। सो जा, नमाज़ पढ़ी तो वहाँ पे सो रही थी मुट्ठे पे, तो मैं उसको साइड करके चली गई कि हवा लग रही थी ज़्यादा। कब आके यहाँ सोई है पता ही नहीं। सुबह सोची थी उपमा बनाऊंगी, रवा निकाली, इसमें सिंगदाना निकाली, नारियल पानी निकाली और उसी के साथ साथ झींगे निकाली दोपहर के लिए। और पता नहीं कैसी नींद लग गई और अब आँख खुली थी 11:30 बजे। लेकिन खाना था साउथ इंडियन कुछ, तो फिर मैंने मंगाए दाल वड़े, उसके साथ सांभर चटनी और थोड़ा सा अभी नारियल पानी निकाली। ये तो बाकी है, ये दवाई के साथ पीऊँगी। और ये जो बनाई थी कल सिंधी कढ़ी, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसे बचता है तो खाना तुरंत दे देती हूँ, पर ये आज हम खाएंगे क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत कभी कभी बनाती हूँ इसको। इसके साथ अभी रखी चाय और बहुत सारे झींगे निकाली हूँ, तो इसको करूँगी फ्राई इसके साथ खाने के लिए। कल इसके साथ खाए थे हमने बोम्बिल फ्राई। जुम्मा मुबारक। और माशाल्लाह जिसने भी जो भी दुआ मांगी है, नमाज में हो या नमाज नहीं पढ़ के भी दुआ मांगी हो, तो अल्लाह पाक उसके वो दुआ को कबूल करे। और मैंने भी जो दुआ मांगी हो अल्लाह उसे भी कबूल करे। और माशाल्लाह सब घर का काम तो चल ही रहा, अभी तक तो हुआ नहीं है, बस नमाज पढ़ने चली गई थी और बाल पूरे ऐसे गीले गीले ही है। और दिल चाह रहा था कुछ खाने को और मीठा, तो बहुत सारी उस दिन मिठाई लाई थी और ये लाई थी मैं गोंद पाक। तो ये ठंडी स्पेशल उन्होंने बताया था, पर मैं ले ली थी थोड़ा सा टेस्ट करके। तो ये भी थोड़ा सा मीठा खाने दिल कर रहा था, यही खाती हूँ और फिर थोड़ा सा तैयार होती हूँ। और मुझे घर का थोड़ा सा सामान लाना है और उसी के साथ में एक जगह पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम से जाना है। इन द सेंस मेरे घर के जो मेरे काम करने की चीज़ें होती ना वो, नहीं तो फिर अलग अलग घोड़े दौड़ते हैं, तो अलग अलग घोड़े मत दौड़ाओ, इतनी मेहनत मत करो। और उसी के साथ साथ बच्चे जैसे अली, शायद उसको कहीं दूर का भाड़ा लगा है, तो मुझे नहीं लगता वो आएगा। मैं खाना तो पूरा बना दी हूँ। और अमीन का फ़ोन आया कि मम्मा कुछ लाना है, मैंने बोला नहीं। तो बोले अरे तुम्ही सांगा ना काहीतरी आणायचं आहे तर. मला नाही काहीच नको, मला लई चिडचिड मस्ते, तू लवकर घर. पता नहीं क्यों एक कॉमन ऐसा होता है ना, सिक्स सेंस हमारा, कुछ चीज़ें कोई गवाही देता है, तो वो चीज़ ऐसे फील हो रही है, उससे मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो मैं उसको बहुत चिड़चिड़ करते हुए बोली कुछ नहीं चाहिए, तू चुपचाप घर पे आ जा। और मीठा खाती हूँ, बस अल्लाह को याद करती हूँ, क्योंकि सब चीज़ों का हल अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं है। बराबर हुए हैं क्या अमीन? हाँ बराबर 99% हो गए। तो मुंह पे लगा दो 9% या 100% बराबर, मतलब 1% इधर से बाकी है, इधर से थोड़ा सा। दिखता है, कब से अंदाजे से कर रही है। हाँ बराबर पकड़े। हाँ हाँ, बस इसका 1% था, अब ये हो गया 100। हो गया। ठुमक 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 ठुमक। चल बाबा, मेरे को कितना जगह जाने का, 2-3 जगह जाना है। चल आज जुम्मा तो मस्त बीता, आज पूरा टाइम घर पे, घर के कामों पे। और आज मुझे मेरा जो अधूरा बचा हुआ, जैसे कि उस दिन जाना था रोल प्रेस और फॉल बीडिंग के लिए देना था साड़ी, तो वो रह गई थी, वो भी नहीं गई। और उसके बाद ये निकाली वो भी कुकर, बड़ा वाला कुकर, उसका रबर चेंज करके लाके दिया, तो भी वो बराबर से सीटी हो नहीं रही, तो वो भी साथ में ले रही हूँ। और उसी के साथ में जा रही हूँ अंकित के पास, क्योंकि वो बैंगल्स है, उसमें से कुछ पूरा सेट है, तो उसमें से कुछ 3 बैंगल्स में से कपड़े मतलब कपड़ों में लग रहा है, वो लिया मैंने। और मुझे नोज़ पिन लेना, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी छोटी नोज़ पिन पहनती हूँ, तो मैंने आई थिंक 4 से 5 नोज़ पिन ली हूँ, जो वो दे दूँगी। और बाकी देखूँगी कुछ अच्छा लगा तो वो भी लूँगी। एंड उसके साथ में हाँ, घर का सामान लाना है, थोड़ा बहुत राशन लाना है। और थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैं आप देखो कि किचन का चैनल, तो आपको पता ही चल जाएगा कि उसमें मैंने बताई कि एक चीज़ मेरे पास आज नहीं है, तो वो हिसाब से सारी लिस्ट बनी है, तो वो जा रही है। कहने का मतलब है कि जुम्मा का दिन आज पूरा घर में बीता एंड घर का सब काम। और हो सकेगा
ये सब आने के बाद मेरा ये जो व्लॉग है मेरा अपलोड होने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं रात को जाऊंगी टेलर के पास। मुझे थोड़े से ऐसा दिल चाह रहा है पाकिस्तानी स्टाइल के स्ट्रेट वाले कुर्ता और वो उसकी पैंट जो बनाते ना, जैसे ये पहनी ना मैं, इस टाइप की। तो अगर टाइम मिल गया और थकावट इतनी नहीं रही तो इंशाल्लाह आज वो भी काम करूँगी। कहने का मतलब मैंने सोचा है कि आज जो जो मेरे अधूरे काम है ना सारे पूरे करूँगी। अमीन गया है अभी एथर की चाबी लाने, वो बोला गाड़ी से चलते, मैं बोला मेरे को गाड़ी से नहीं जाना है, अपन एथर से चले, क्योंकि देखो वहाँ पे राशन का सब रहेगा, वो तो ऑर्डर करेंगे तो हमारे बाजू में ही मॉल है, वो आ जाता है घर पे। एंड ये सब सामान जो है ये तो आ जाएगा इधर पे, क्या फालतू का पैसा खर्चा करने का, वही पैसे में मज़ा करने का ना, खा पी के मज्जानी लाइफ जीने का, मज्जानी लाइफ।